गर्मियों में अपनी रूटीन को सेट करना कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है कि दिल करता है कि हम बस एसी चला के बस सो ही रहें और फिर उसके बाद जब मूड करे हम उठें और काम करें। लेकिन ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ज़िंदगी तो चलती ही रहती है और हम ये सोच भी नहीं सकते। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठी हूँ और ये एसी का जो वाटर है, ये जो एसी का जो पानी निकलता है, इसको मैं यहाँ डालूँगी फ्लश में और उसके बाद मैं ये दरवाज़ा खोलूँगी। फ्लश का ये जो पानी है ना, फ्लश मैं इसलिए डालती हूँ ताकि ये पानी ना ज़ाया ना हो और जो फ्लश की वो स्मेल है वो भी थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, क्योंकि रात को बच्चे यूज़ करते हैं। और ये मैं साइड में गैलरी में, एक बाथरूम की गैलरी है, वहाँ पे ये दरवाज़ा खुलता है, ये मैं खुला छोड़ देती हूँ ताकि जो भी स्मेल है वो थोड़ी थोड़ी रिमूव होती रहे। और उसके बाद जनाब, गर्मियाँ तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, दिल करता है हम कोई भी काम ना करें, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। बच्चे हैं, घर हैं और ज़ाहिर है फैमिली को प्रॉपर टाइम देना है। हम चाहें या ना चाहें, हमें तो अपने घर के काम ज़रूर निपटाने ही पड़ते हैं। इस गर्मी में कैसे हैं मैं खुद को एक्टिव रखती हूँ, कैसे मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और छोटे छोटे किचन हैक्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैंने एसी कर दिया है बंद, मेरी बेटियाँ भी सो रही थी और पंखा कर दिया मैंने फुल तेज़, ताकि वो भी उठेंगी आधे घंटे तक। और 8 बजे मेरी बच्चियों की नमाज की क्लास है, वो वहाँ जाती हैं। मेरे दर्स में मेरी बेटियाँ जाती हैं, 8 बजे उनकी क्लास होती है नमाज की, वहाँ वो नमाज़ पढ़ने सीखने जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं इनको उठाऊँगी और फिर बच्चियों को देखने के बाद एसी बंद करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ अपने पोर्शन पे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, कैसे मैं सफाई सुथराई करती हूँ और इस शदीद गर्मी में मैं अपने घर को कैसे नीट एंड क्लीन रखती हूँ। और आज मैं आपके साथ छोटे छोटे अपने किचन हैक्स भी शेयर करूँगी। और यहाँ मैं आपको फ्रिज दिखा रही हूँ। फ्रिज की ये जो देखें कैसे तरतीब उलट पुलट ऐसे भरा हुआ है, इसको मैं कैसे सफाई के साथ और मुनज़्ज़म तरीके से रखूँगी। आपको पता है ये जो मेरा फ्रिज है, ये इसका है ग्लास डोर, इसको मैं कैसे साफ़ करती हूँ। इसको मैं तकरीबन दिन में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर करती ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े सब, मैं खुद, मेरी बाजियाँ भी इस्तेमाल करती हैं, तो फिर ऑयली हाथ लग जाते हैं, डस्टी हाथ लग जाते हैं, तो वो ऐसे डस्ट वाला हो जाता है, तो उसको मैं नीट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट लेवल लाइफ व्लॉग में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जनाब, मेरी दिन की शुरुआत हो गई है, वो मैंने आपको फर्स्ट में बता ही दी है। अब मैं ये देखें, ये फ्रिज को खोल के सुबह सुबह मेरी एक आदत होती है कि मेरे बच्चे जब सोए हुए हों, फजर पढ़ के और तस्बीह पढ़ के, या सलामों की 3 तस्बीह मैं पढ़ती हूँ और एक दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ती हूँ और एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ती हूँ। आपको पता है कि आप दिन में जितने भी आप को टाइम मिलता है, आप दिन में हम 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप जितना भी आपसे हो सके आप दुरूद शरीफ को और इस्तग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे छोटे मोटे गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह हो जाते हैं हम जाने अनजाने में। तो ये दुरूद शरीफ की बरकत से, इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला वो हमारे गुनाह मिटा देते हैं। और जनाब, यहाँ मेरे बच्चे भी सोए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने पोर्शन पे। फ्रिज की सबसे पहले मैंने फ्रिज को खोला है और ये बहुत ही 2-3 दिन से मैंने इसको देखा ही नहीं और बहुत ही ये डस्टी हुआ है, बहुत भरा हुआ है। और ये मैंने नीचे सब्जियों वाला डब्बा निकाल के और उसको भी मैं अब साफ़ करूँगी। और ये जो सामान जो एक्स्ट्रा 2-3 प्लेटों में या कटोरे में पड़ा होता है सालन, वो उनको निकाल के मैं एक ही बर्तन में रखती हूँ। और ये तकरीबन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तो मैं सफाई मस्ट करती ही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बिखरी हुई चीज़ें और फुल भरा हुआ ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप अगर एक हाउस वाइफ हैं और आपके घर में सलीका नहीं है, आपके फ्रिज में, आपके किचन में, आपकी बेडरूम में, आपके लिविंग एरिया में, तब आप एक सलीका शार जो औरत है वो नहीं कहलाई जा सकती। लेकिन एक औरत का काम ही ये है कि अपने घर को, अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी ज़िंदगी को एक मुनज़्ज़म तरीके से लेके आए। मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल नहीं पसंद जो लापरवाही में आ जाएं, जो
अपने घर मेड तो रख लेती हैं, लेकिन सब कुछ मेड के ऊपर ही छोड़ते हैं। मेरी भी बाजी है, वो भी आती है, लेकिन उसकी बाजी के आने से पहले पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। मेरी बाजी जो है वो सिर्फ बर्तन धोती है और उसके बाद वो झाड़ू लगाती है और बाहर थोड़ा सा दूर है वहाँ से जाके पानी भर के लाती है। और कभी कभी मैं बच्चों को भेज देती हूँ, वो भी भर के लाती हूँ, लेकिन साथ साथ मैं भी उसके साथ ये करती रहती हूँ। और यहाँ पे जनाब ये मैंने सारे सालन निकाल दिए हैं और ये जो अंडों का वो जो सांचा ऊपर वाला था वो भी थोड़ा सा गर्द आलूद हुआ है, उसको भी मैं साइड पे करूँगी। और यहाँ ये देखें ये सारी चिकनाहट पहले मैं खुश्क कपड़े से इनको साफ़ करती हूँ। फ्रिज मैंने बंद नहीं किया, क्योंकि फ्रिज जब इसकी मैं प्रॉपर जब पूरा इसको मेकअप ओवर करती हूँ, पूरी जब इसकी क्लीनिंग करती हूँ, तब पीछे से मैं इसका स्विच बंद कर देती हूँ ताकि ये मैं इसको अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर सकूँ। लेकिन यहाँ से बस ये थोड़ा था, आपको पता है 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन तो मैं ज़रूर फ्रिज को साफ़ करती ही हूँ। बस ये हल्का सा इसको डस्ट करके इसका जो भी कचरा है वो बाहर निकालूंगी और हल्का सा चल्लू भर पानी और नीम गर्म लेके वो इधर ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़कूंगी और उसके बाद इसको कपड़े से अच्छे तरीके से इसको रब करूंगी, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और गर्मी में तो आपको पता है कि लाइट का भी बहुत ही इशू रहता है। 1 घंटे लाइट आती है तो दूसरे घंटे चली जाती है, तो फिर जो गर्मी की वजह से जब लाइट नहीं होती तो सारी फ्रीज़र की जो बर्फ़ है वो भी पिघलना शुरू हो जाती है और वहाँ वो जो ऊपर वाला जो पानी होता है नीचे वाले पोर्शन पे आ जाता है और यहाँ पे पानी इकट्ठा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और ये मुझे बहुत ही अजीब सा ऐसे चिप चिप वाला लगता है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और कोई भी हाउसवाइफ जो भी बाशऊर है, जो सलीकामंद है, उसको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो डे बाय डे ज़रूर अपनी ये सफाई का एहतमाम करती है। तो ये छोटी छोटी जो आते हैं आज मैं आपको बताऊंगी कि 10 छोटी छोटी आते हैं जो आप अपनी लाइफ में लेके डेली बेस पे आप अपनी लाइफ को बहुत ही इजी और आसान सा बना देती हैं। जो औरतें सुस्ती दिखाती हैं वो ये सोचती हैं बस गर्मी है तो हम क्या करें, हमसे काम नहीं होता, बस एसी चला रहे, रेडीमेड खाना आ जाए। तो मुझे समझ नहीं आती कैसे औरतें कैसे कर जाती हैं मैनेज, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं खुद भी इस चीज़ से बहुत ही वो इत्तेफाक करती हूँ कि नहीं, औरत को तो ज़रूर एक्टिव होना ही होना चाहिए। अब मैंने ये चुल्लू भर पानी लिया है और मेरा ये जो फ्रिज है इसका जो ग्लास है वो ग्लास डोर है और इसकी ये मैं रोज़ इसको सफाई से एक मलमल का कपड़ा लेती हूँ। ऐसे बहुत ही सॉफ्ट होता है ये कपड़ा और इसकी मदद से ये मेरा फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। यहाँ पे जो थोड़े थोड़े मुझे दाग धब्बे नज़र आते हैं, थोड़े से भी आए तो मैं अपने बच्चों को भी उनके ऊपर कभी कभी मैं उनको डांट रही होती हूँ कि अपने हाथ साफ रख के फ्रिज को फिर दोबारा से हाथ लगाया करें, ऐसे ना किया करें। ये जो मैल कुचैल है मुझे नहीं पसंद। जब बच्चे छोटे होते हैं ना 5 साल के, तो जो भी जैसे मर्जी खेलें कूदें गंद फैलाएं, मैंने कभी भी बच्चों को मना नहीं किया। लेकिन अब जैसे वो बड़े हो गए हैं तो मैं उनको भी ये चीज़ सिखा रही हूँ कि बेटा गंदगी नहीं फैलाते, कमरे को साफ़ रखते हैं। माशाल्लाह से मेरी 2 बेटियाँ और 1 बेटा है, तो माशाल्लाह से वो भी बहुत बड़े हैं, समझदार हैं। अब रोज़ रोज़ उनको समझा के करके बच्चों को प्यार से भी मैं समझाती हूँ, डांट से भी समझाती हूँ। क्योंकि आज अगर मेरा मानना ये है कि आप अपने बच्चों को खिलाएं सोने का निवाला, लेकिन देखें शेर की आंख से। आप बहुत ज़्यादा प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा पाबंदी भी बच्चों को बागी बना देता है। तो एतदाल में काम करना चाहिए और अपने आप को भी फ्रेश रखा करें। अब ये नहीं कि गर्मी आ गई तो काम की वजह से आप फिर वही काम का प्रेशर, गर्मी का प्रेशर और घर के माहौल का प्रेशर फिर आप वो बच्चों पे निकाल दें। इस तरह ना करें। आपको आदी होना चाहिए माहौल का, घर का, गर्मी सर्दी का। इतनी तो एज हो ही जाती है ना, जो एक बाशऊर औरत होती है 30, 35, 40 प्लस की जो एक मैच्योर औरत होती है, वो हर चीज़ को हैंडल करना जानती है। और हमें चाहिए कि हमें अपने घर को, अपने रिश्तों को और अपने आप को, अपनी लाइफ की रूटीन को हैंडल करना सीखें। और ये छोटी छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं हमारी लाइफ में, हमारे किचन के लिए, हमारे घर के लिए, ये हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान और मुफीद बनाती हैं। बात कहाँ से कहाँ निकल आती है। एक ही मौजू पे जब हम बात करने लग जाते हैं, जो औरतें होती हैं, आपको आइडिया होगा, तो जब वो बात करती हैं तो फिर कभी वहाँ से बात आ रही है, कभी वो आइडिया आ रहा है, कभी वो बात आ रही है, तो फिर कहाँ से कहाँ बात निकल ही जाती है। अब आती हूँ मैं टॉपिक की तरफ। यहाँ देखें मैंने फ्रिज की वो सांचे निकाल लिए, सब्ज़ी वाला डिब्बा भी निकाल दिया। अब इसको मैं साफ़ सुथरा करके इसको मैं धो रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से रगड़ के, क्योंकि इसकी जो चिकनाहट है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए और
उसके बाद फिर इसको मैं खुश्क करके ड्राई करके इसको फ्रिज में सही तरीके से रखूँगी। ये जो अंडों वाला सांचा है जो डोर पे लगा होता है ये उसका है, और उसके बाद इसको नीट एंड क्लीन करके ये फ्रिज में मैं इसको लगाऊंगी। फ्रिज की सफाई के लिए ना आप ना तकरीबन ये सोचा करें कि हफ्ते में एक दफ़ा तो आप फ्रिज को मतलब डीप उसका क्लीनिंग ज़रूर करें, क्योंकि गर्मियों में एक तो पता है वो पानी की टिप टिप की वजह से पानी का जायका ही ख़राब हो जाता है। हम जो बर्फ़ बनाने के लिए फ्रीज़र में जो रखते हैं उसके सांचे, उसमें भी अजीब सा एक टेस्ट आ रहा होता है। आप ये क्या करें कि हम जैसे ही लाइट जाती है और जो फ्रिज की जो बर्फ़ है वो पिघल रही होती है, जब लाइट आने का वक्त होता है या फिर आ जाती है 5-10 मिनट पहले जब आपको पता चलता है कि लाइट आ गई है, आप ये क्या करें फ्रीज़र को उसको बंद करके ना जो उसका नीचे से पानी होता है उसको कपड़े से निकाल के ना आप उसको बाहर फेंक दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो वो जो है फ्रिज की बर्फ़ है वो जम जाएगी और फिर वो ज़ाहिर है फिर कटोरे निकलने भी थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप फिर जितने मुक्के मारो हथौड़े मारो फिर फ्रिज हिल तो जाएगा लेकिन बर्फ़ निकलने का नाम फिर वो नहीं लेगी। और तो जनाब यहाँ ये देखें, ये मैंने सब्ज़ी वाला डिब्बा भी धो लिया है और वो सारे काम वो भी मैंने साथ साथ कर लिए हैं। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि कैसे मैं अपनी ये क्लीनिंग करती हूँ। तो माय डियर सिस्टर, ज़िंदगी गुजारना ना बहुत आसान है। इसको बस ये है कि आप मुनज़्ज़म रहें, आप तरीके से अपनी रूटीन को सेट करें और 10 छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो आप वो अप्लाई करें। फर्स्ट तो ये है कि आप सुबह सवेरे जल्दी जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और तस्बीहात पढ़ें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआएं मांगें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। फिर उसके बाद बच्चों के उठने से पहले आपको पता है आजकल तो गर्मियाँ हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे घर ही होते हैं तो ज़ाहिर है फिर नाश्ते को भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप बच्चों के उठने से पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरे घर की ना सफाई कर लूँ और सफाई करने के बाद फिर उसके बाद बच्चे उठते हैं तो उनको तैयार कराती हूँ। माशाल्लाह से बड़े हैं लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है उनकी कंघी मैं खुद करूँ, उनको खुद वॉशरूम ले जाऊँ और उनको बताऊँ कि टूथ ब्रश करें और अपने आप को रेडी रखें। तो इधर मैं आ गई हूँ अपनी किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स में। ये देखें, ये जो मैं ये दूध है कल का बचा हुआ, इसकी बलाई है, इसको मैं क्या करती हूँ ऐसे बलाई हटा के एक छोटी सी पतीली में ये बलाई तकरीबन एक महीने तक ये जो मेरी पतीली है ये पूरी फुल हो जाती है। रोज़ की बलाई इकट्ठी करके ये 1 महीने तक पूरी फुल हो जाती है। फिर उसके बाद पता है मैं इसका क्या करती हूँ, इससे ना फिर इसको मैं 1 महीने के बाद इसको जाग लगाती हूँ, इसका दही बनाती हूँ। जब इसका दही बन जाता है तो फिर वो दही से मक्खन निकालती हूँ और मक्खन को इकट्ठा करके तकरीबन 1-2 महीने के बाद तकरीबन 1 kg या फिर आधा किलो मेरा देसी घी बन जाता है और बहुत ही मज़े का घर में साफ़ सुथरा देसी घी मैं इसका बनाती हूँ और उसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। आप भी घर में जो भी आपका दूध बचता है उसकी जो मलाई होती है, बजाय इसके कि आप उसको ज़ाया कर दें, उसको फेंक दें, आप उसको इकट्ठे कर लिया करें। ये हांडी में भी बहुत यूज़ होती है, मक्खन के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद देती है। अब यहाँ ये जो शाशे हैं केचप के, ये एक्स्ट्रा ऐसे फैले हुए पड़े होते हैं, ये मैंने एक छोटा सा कंटेनर लिया है और ये छोटे छोटे डिब्बियाँ मुझे बहुत ही पसंद है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने किचन में लेकर रखने के लिए। ये आपकी किचन की जो चीज़ें हैं उनकी बहुत सारी ये काम आ जाती है। वहाँ पे ये मैंने केचप रख के उनको वो मैं फ्रिज में रखूँगी। अब ये देखें, ये फ्रिज में जो मैंने सुबह निकाली ये 3 बर्तनों में सालन पड़ा है और तीनों बर्तनों में ही निहारी का शोरबा है। एक बच्चे ने वो ली, एक बच्चे ने वो ली, एक बच्चे ने वो ली। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठ के इन सालनों को लेके एक ऐसी छोटी सी कंटेनर वाली डिब्बी में रख देती हूँ ताकि वो जो दूसरे बर्तन हैं वो धुल भी जाएं और ये फ्रिज में जगह भी वो ज़्यादा जो घिर जाती है वो भी ना रहे और स्पेस अच्छी सी हो और हर चीज़ मुनज़्ज़म से और तरतीब से पड़ी रहे। और इस तरह ये मैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स ये मेरी डेली बेस पे होती हैं और ये मैं डेली ही ऐसे करती हूँ। और माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं, चौथी मैं हूँ, उसके बाद हमारी मेड्स होती हैं और मेरी मदर इन लॉ भी हैं, बहुत अच्छी हैं, और मेरे मामू भी हैं और हम एक ही फैमिली में रहते हैं। और तो फिर ज़ाहिर है ये तो बर्तन ये जो होता है ये तो सिलसिला चलता ही रहता है, रोज़ का ये मामूल है। तो जनाब ये मैं फिर तीनों सालन को एक ही डिब्बे में रख के इसको फ्रिज में रख दूँगी और वो जो दूसरे बर्तन हैं वो उसको मैं फिर धो लूँगी। और यहाँ ये देखें, ये सारे बर्तन ये सारा सालन मैंने एक ही कंटेनर में डाल दिया। आप भी आपके फ्रिज में जो भी एक्स्ट्रा ऐसे बर्तन पड़े हों, चावलों की 2-3 प्लेटें होती हैं वो भी आप एक ही प्लेट बना के रख लें और सालनों के भी 2-3 जो कटोरियाँ होती हैं वो आप एक ही डब्बी में डाल के वो आप रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये 3 मेरी
हैक्स हो गई हैं, एक बलाई की, दूसरा केचप के साशे की और तीसरी वो सालन वाली। और ये इजी से आप अपने फ्रिज में मैनेज करके रख सकते हैं। यहाँ देखें ये मैंने फ्रिज को अब मैनेज किया, साफ़ सुथरा रख के उसको, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। ये देखें ये अंडे भी माशाल्लाह से साफ़ सुथरे लग रहे हैं और ये फ्रिज की पूरी तरतीब मैंने वो बना के रख दिया। यहाँ मैंने अपने बेटे का दूध बना के रखा है। बड़ी बेटी गिलास में दूध लेती है, लेकिन जो छोटी बेटी और बेटा है वो फीडर लेते होते हैं अभी तक। और यहाँ देखिए ये फ्रीज़र को भी मैंने साफ़ सुथरा किया है और ये नीचे सारी उसकी बर्फ़ की तह है उसको भी साफ़ किया, कटोरे भर के रखे हैं। तो अब ये नीट एंड क्लीन हो गया। अब यहाँ पे मेरी एक और छोटे छोटे हैक्स हैं। यहाँ देखिए ये बेसन है, इसको जब हम खोलते हैं ना साइड के कॉर्नर में, तो इसको हम ऐसे फोल्ड करके जितना भी रखें फ्रिज में तो ये नीचे गिरने का बहुत ही ख़तरा होता है और इसको हम साइड पे भी नहीं रख सकते। और बेसन को मैं ना डिब्बे में नहीं डाल के रखती, इसको क्या करती हूँ मैं फ़ोल्ड करके ना शॉपर में डाल के इसको ये गिरोह दे के इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं ना, आगे से फिर सामान आ रहा है। अगर हम इसको बेसन को बाहर रखेंगे तो इसमें ना कीड़े पड़ने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है और कीड़े पड़ जाते हैं और ये सारी चीज़ें फिर ज़ाया हो जाती हैं। मैं ऐसे करती हूँ, इसको प्लास्टिक शॉपर में रख के इसको अच्छी तरह से इसको गिरो दे के फिर इसको मैं फ्रिज में वो जो सब्ज़ी वाला डिब्बा है ना वहाँ पे रख देती हूँ, ताकि ये पूरा 1-2 महीने हैं ये जो आराम से ये मेरा बेसन चल जाए। और इस तरह के छोटे छोटे हैक्स हम क्या फ़जूल में इतनी महंगी चीज़ें लें, ब्रांड की जाके लें, इतने डिब्बे लें और ये फ़जूल, मुझे ये फ़जूल खर्ची बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ आप करें, अगर आपके पास तो इतनी अल्लाह पाक ने दी है तो आप ज़रूर वो करें, लेकिन जब आपके पास मखसूस आमदनी हो और उसमें आप फिर इतने हाई फाई ब्रांडेड ये चीज़ें करें तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद। आपके घर में जो चीज़ अवेल है आप उसको करें। ये कल मैंने जो निहारी बनाई थी ना, उसका जो मसाला बचा था तो ये ऐसी कटोरी में छोटी सी पड़ा था, तो मैंने सोचा इसको मैं ये छोटी सी इस डब्बी में डाल दूँ। ये वो वाली डब्बी है जो हम होटल से वो सूप लेते हैं तो उसमें वो सिरका होता है, उसमें ग्रीन चिल्ली वाली या फिर सोया वाली। तो इन ऐसी छोटी छोटी डब्बियों को ना मैं धो के सेव करके रख देती हूँ। ऐसे छोटी छोटी गैजेट्स के तौर पे ये काम आ जाती हैं। तो बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं लंच में उनको ये मायोनीज और केचप और ब्लैक पेपर डाल के उसको सॉस बना के इसी डिब्बी में डाल के लंच में देती हूँ। बच्चे भी बड़े खुश होके इसको फिर अपने साथ ले जाते हैं, यूज़ करते हैं। और यहाँ देखें ये मेरा लास्ट हैक है। यहाँ पे इतनी सारी शास्त्रीय पड़ी हैं तो मैंने सोचा इनको मैं क्या करूँ, ऐसी जगह घेरी हुई है तो मैं क्या करूँगी, इनको काट काट के ना एक जैम का जो खाली जार होता है वो तो हर घर में ही अवेल होता है, आपके पास भी होगा। आप एक ऐसा जार ले लें और उस जार को अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा उसको धो लें और उसको ड्राई कर लें। और ड्राई करने के बाद ये जो शीशे हैं आप इनको काट काट के उसमें डाल दें और उसके बाद आप इसको फिर स्टोर कर लें। मैं इसको छुरी की मदद से काटूंगी, काट के फिर इनको जार में डालूंगी और फिर इसको मैं इधर किचन में ही रख दूंगी। तो ये हैं छोटी छोटी हैक्स जो मैं अपनी डेली बेस पे यूज़ करती हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये हैक्स कैसे पसंद आए और मेरी सफाई सुथराई आपको कैसे पसंद आई। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड करती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आपने कोई ना कोई छोटी सी छोटी बात तो आपने कुछ एक पॉइंट तो सीखा ही होगा मुझसे। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे व्लॉग चाहिए, तो उस पर मैं ज़रूर बनाऊंगी। और आपको कौन सी मेरी बात अच्छी लगी है, कौन सी मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो वो उसका भी आप मुझे ज़रूर ज़िक्र कर दीजिएगा। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने ये जो टैंग है ये लेके यहाँ पे रख दिया है और ये पाइनएप्पल टैंग है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। वैसे मुझे ना टैंग में मैंगो फ्लेवर बहुत पसंद है, ऑरेंज फ्लेवर बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को ना पाइनएप्पल टैंग बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए पाइनएप्पल टैंग ले आई थी। अब ये देखें ये बेसन है, इसको मैं फ्रिज में सब्ज़ी वाले डिब्बे में रख रही हूँ। और दूसरी साइड पे जो ये वाला शॉपर है यहाँ पे सत्तू है। क्या आप लोगों को सत्तू पसंद है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सत्तू तो बहुत ही मेरा मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और ये निहारी मसाला है, इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।